मैथ हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। देखिए उस क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही ये भी है, सिद्ध करने वाला और परिमेय सिद्ध करना है। इसमें 3 प्रश्न दिया है, चलिए इसको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है इसका 1/√2। इसको हम लोग अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जब भी हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय का उल्टा क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। यानी हम लोग इसको मान लेंगे कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/√2 इक्वल टू p/q। यहाँ पर लिखना है जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। सह सेम बनेगा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बना है उसी तरह सेम सारा बनेगा, तीनों जैसा है ना। तो क्या लिखें, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q इक्वल टू नॉट 0, मतलब q बराबर 0 नहीं है। देखिए सहअभाज्य संख्या के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को टारगेट रहेगा कि √2 को एक साइड करना है ना। उसको चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए ये हो गया √2 p और ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो q। अब √2 को हम लोग अलग कर लेते हैं। √2 बराबर ये क्या है, गुना में उधर बराबर की उस साइड चल जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में। तो ये हो गया q/p। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर माने हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है p और q, तो ये क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या का मतलब बताया ना कि 5 या 7 या फिर क्या 29 या फिर 11, ये सब सारी सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो अगर यहाँ इस तरह बट्टे में अगर ये रहेगा ये सब संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। परिमेय संख्या ये भी है कि नहीं, ये भी है, सबसे परिमेय संख्या और ये सहअभाज्य भी संख्या है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब ये क्या हो जाएगा तब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखना इस तरह है, देखिए यहाँ पर लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, एक स्टेप इधर बढ़ा देते। देखिए यहाँ लिखना है चूंकि p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए तो क्या √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर है। परिमेय संख्या
होगी। ये जाहिर सी बात है कि नहीं। परंतु क्या लिखना है, परंतु, परंतु हम लोग जानते हैं, क्या लिखना, परंतु हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख देना है, परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखना है यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत, हमारी त्रुटिपूर्ण भी लिख सकते हैं या गलत, हमारी त्रुटिपूर्ण, क्या, त्रुटिपूर्ण कल्पना यानी गलत कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण क्या हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या लिख देना है, अतः तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध। अब चलिए इसका दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 7√5। देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे, माना, लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। P है ये और ये है Q। यहाँ लिखना है जहाँ P और Q, P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा Q = 0 है ना। अब देखिए जब हम लोग इसको लिख दिए, अब हम लोगों को टारगेट क्या रहेगा कि √5 को अलग करना है ना। तो √5 तुरंत अलग हो जाएगा इसमें। देखिए ये गुना में है, 7 तो उधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √5 = क्या हो गया, P/7Q। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है कि P और Q हम लोगों ने क्या माना है, सहभाज्य संख्या। तो ये इस साइड वाला क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लिखना है चूंकि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो
√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पहले ही कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखना है लेकिन या परंतु, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखना लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिखना है यह विरोधाभास यानी कॉन्ट्रैक्शन, गलत है ना। यह विरोधाभास हमारी गलत या त्रुटिपूर्ण हमारी गलत कल्पना कर लिए थे कि क्या है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। गलत कल्पना के कारण हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। लिखना है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसका हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका 2 तो बना लिए। अब थर्ड देखिए, थर्ड में है 6 + √2। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में √2 वाला में हम लोग क्या किए थे, सिद्ध किए थे ना कि √2 क्या है। इस तरह का क्वेश्चन था बट्टे वाला कि सिद्ध किए थे कि वो अपरिमेय है। इसको भी हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे, लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे उल्टा इसको, है ना। जिस प्रकार सारा एक ही चीज का क्वेश्चन बनेगा ये सिद्ध करने वाला है कि नहीं। लेकिन जो कि अलग अलग रहेगा, जिसमें √5, √3, √7 उस तक उसको थोड़ा सा लॉन्ग करके बनाना पड़ता है। लेकिन इस प्लस माइनस वाला बट्टी वाला सारा एक ही जैसा बनेगा। तो इसको चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, बिल्कुल उसी तरह है। मानेंगे हम लोग इसको उल्टा। देखिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। उल्टा मान लिए, हम लोग को सिद्ध करना है ना परिमेय इसको, तो हम लोग इसको उल्टा मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो देखिए, P/Q के रूप में हम लोग को रूट वाला को अलग करने का टारगेट रखना है कि नहीं, रूट वाला संख्या। तो देखिए, ये 6 प्लस में है, उधर चल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा लिख देना है, जहाँ क्या लिखना है, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है तथा
क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, इतना लिखना। इसके बाद देखिए ध्यान लगाइए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये रूट अंडर को अलग करना है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले इसको भेजेंगे उस तरफ बराबर की, यानी ये प्लस में है 6 तो बराबर के उस साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर रूट अंडर 2 बराबर क्या हो गया, पी बटे क्यू माइनस 6। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर 2 तो क्या हो गया, पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू। देखिए हम लोगों ने माना है कि सहअभाज्य संख्या है, पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या। अगर यहाँ सहअभाज्य संख्या के मतलब हम लोग समझा चुके हैं कि अगर यहाँ पर सहअभाज्य क्या होता है, 5 7, जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा और कुछ ही नहीं आएगा, एचसीएफ एक आएगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पर 5 भर दिए, यहाँ पर 7 भरिए, तो ये सब का जो आएगा तो वो परिमेय संख्या आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, हो गया। तो या इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए p माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है इधर साइड वाला, तो वो भी परिमेय हो जाएगा, या लिखना है तो रूट अंडर 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय, क्योंकि ये बराबर है भाई, है कि नहीं। जब इधर वाला और इधर वाला बराबर है तो ये परिमेय अगर है तो वो भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगी, ये जाहिर सी बात है कि नहीं। तो देखिए ये परिमेय संख्या दोनों हो गया, ये किस कारण हुआ, यहाँ पर हम लोग को लिखना है, दोनों परिमेय संख्या हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखना, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ध्यान लगाइए, हम लोग जानते हैं कि ये रूट अंडर 2 ये अपरिमेय होता है, अपरिमेय परिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, है कि नहीं। तो देखिए लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। लिखेंगे यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि नहीं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि नहीं, त्रुटिपूर्ण भी लिख सकते हैं, गलत कल्पना के कारण हुआ कि हम लोगों ने क्या कल्पना कर लिया था कि 7 रूट अंडर 5 7 रूट अंडर 5 नहीं था, 6 क्या था, 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या, हम लोग यही मान लिए थे कि नहीं, परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लिख देना है अतः 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या